So hi my dear friends, good morning to all of you. So friends, today I am going to teach you will have plus टू। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा will have plus टू का यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है ये आज जानेंगे। ठीक, will have plus टू ये हिंदी क्या लिखा हुआ है, किसी को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। तो ये आपका पार्ट है किसका, इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी का। ठीक है, तो इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी आपको मैं पढ़ाया था, उसमें आप पढ़े थे कंपल्सन एंड ड्यूटी। क्या कंपल्सन एंड ड्यूटी, कंपल्सन एंड ड्यूटी क्या होता है मैं बताया था, मजबूरी और कर्तव्य। क्या बताया था, मजबूरी और कर्तव्य। तो दोस्तों इसमें भी वही काम आएगा, मजबूरी और कर्तव्य, लेकिन बस इसमें अंतर क्या रहेगा आपका, ये आपका फ्यूचर है। क्या है, फ्यूचर यानी भविष्य। यानी भविष्य में किसी को मजबूरी बताना हो या ड्यूटी बताना हो तो विल हैव प्लस टू का यूज किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं रूल पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट विल हैव प्लस टू भवन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सेंटेंस आप सुनते आ रहे होंगे, आप बोलते आ रहे होंगे, जैसे बोले हैं ना, आप बोलते होंगे मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे काम करना होगा। देखिए होगा अब पड़ेगा, क्या होगा और पड़ेगा इन दोनों में ही अंतर छिपा हुआ है। क्या पड़ेगा तो क्या बता रहा है, मजबूरी, और होगा तो क्या बता रहा है, ड्यूटी। ठीक है, तो मुझे घर जाना होगा, मुझे काम करना होगा, मुझे कबड्डी खेलना होगा, मुझे इंग्लिश सीखना होगा, मुझे काम करना होगा, बोलते हैं मुझे उससे मिलना होगा, मुझे पटना जाना होगा, बोलते हैं ऐसा सेंटेंस। तो इस तरह सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस बोलते हैं कंपल्सन में कैसा, तो मुझे काम करना पड़ेगा, उसे यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग वहाँ पे रहना पड़ेगा। ऐसा सेंटेंस हमेशा यूज करते हैं ना। तो इन सब सेंटेंसों को आप इसमें कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में आपका आएगा जैसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। क्या देखे आप, मुझे घर जाना होगा, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, मुझे क्या होता है, आई होगा इसका, और जाना होगा ना, फ्यूचर का बात कर रहा है ना, तो क्या होगा, विल, उसके बाद हैव, और फिर टू लगा है, टू नहीं भूलना है, टू भूल गए तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आई विल हैव टू गो कहाँ, तो होम बन गया आपका। मुझे काम करना होगा, मुझे काम करना होगा, तो आई विल हैव टू वर्क। मुझे कबड्डी खेलना होगा, तो आई विल हैव टू प्ले कबड्डी। उसे पटना जाना होगा, तो ही विल हैव टू गो टू पटना या गो पटना। आपको इंग्लिश सीखना होगा, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको मुझसे मिलना होगा, तो यू विल हैव टू मीट मी। क्या होगा, यू विल हैव टू मीट मी, मुझसे मिलना होगा। आपको यहाँ पे रहना होगा, क्या आपको यहाँ पे रहना होगा, तो यू विल हैव टू लिव हेयर। ये आपका हो गया ड्यूटी में। अब बताते हैं कंपल्सन में कौन सा आएगा। देखिए इसमें पड़ेगा आएगा आपको, क्या आपको उससे मिलना पड़ेगा। क्या देखिए आप, आपको उससे मिलना पड़ेगा, ये क्या आपका है, मजबूरी। अब देखिए ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि आपको उससे मिलने के बिना काम चलने वाला नहीं है, आपको मिलना ही पड़ेगा उससे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो आपको तो यू विल हैव टू मीट हिम। क्या होगा, हिम। यहाँ देख सकते हैं आपको तो यू से विल हैव लग जाएगा आपका विल, उसके बाद हैव और फिर टू, और मिलना का क्या होता है, मीट। किससे, तो उससे तो क्या होगा, हिम। अगर वही आप बोले कि आपको मुझसे मिलना होगा, मिलना पड़ेगा, तो क्या यू, देखिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू मीट मी। आपको पापा से मिलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू मीट पापा। आपको राम से मिलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू मीट राम। हम लोगों को गांधी जी से मिलना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू मीट गांधी जी। आपको मोदी जी से मिलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू मीट मोदी जी। राइट, तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका हो गया। निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा आपको, तो निगेटिव में आपका नॉट आ जाता है, यानी नहीं आ जाता है। तो इस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। जैसे देखिए सेंटेंस, मुझे वहाँ
नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा या नहीं जाना होगा, दोनों हो सकता है आपका यहाँ पे। तो क्या मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इसका क्या नहीं में आ रहा है, तो नहीं क्या नॉट होता है ना, तो क्या करेंगे, मुझे का आई विल नॉट हैव टू गो देयर। मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, क्या बोला मैं, मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। आपको यह किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, बोलते हैं ऐसा, तो यू विल नॉट हैव टू रीड दिस बुक। मुझे यह किताब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सुनते हैं ऐसा, मुझे यह किताब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू टीच दिस बुक। हम लोग इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगा, तो वी विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू गो देयर। नेगेटिव आपका सिंपल है, तो आपका सिंपल में क्या है, जब भी सेंटेंस आ जाए तो क्या ऐसा आप सेंटेंस को इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका आया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर इसमें बता दे रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका वो होता है जो क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा, और वह क्वेश्चन होगा इसमें जिसका आंसर आपका यस नो में बनेगा, राइट। क्या सुने आप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो क्या है, क्वेश्चन करेगा, और वह क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में बनेगा, राइट। अब यहाँ देख लीजिए आप, क्या देखिए आप, क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, क्या बाहर निकल यहाँ पे, तो क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, यस, नहीं तो नो। तो क्या इसका आंसर आप यस नो में बोल सकते हैं। तो इसे इंग्लिश बनाए कैसे, तो क्या बाहर है, तो यहाँ पे विल बाहर है, तो विल, फिर आपको का यू, फिर हैव है तो हैव, टू, क्या पढ़ना का रीड, क्या तो इंग्लिश बन गया। विल यू हैव टू रीड इंग्लिश। क्या आपको पटना जाना पड़ेगा, क्या आपको पटना जाना पड़ेगा, यस, नहीं तो नो। यस या नो में इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तो जब जिस क्वेश्चन का आंसर आपका यस नो में बन जाएगा और भी कंपल्सरी ड्यूटी शो करे और भी फ्यूचर समय में, तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो क्या आपको पटना जाना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गो टू पटना। क्या आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू मीट मी। क्या आपको मैथ क्लास करना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू अटेंड मैथ क्लास। क्या आपको राम से इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू टॉक टू राम विथ इंग्लिश, इन इंग्लिश, क्या होगा, इन इंग्लिश। तो क्या है, इस तरह से आप जब क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपका यस नो में बन जाए, तो क्या किसमें बनेगा, आपका इस इंट्रोगेटिव रूल में बनेगा। अब यहाँ पे समझ गए आप, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब आते हैं WH में, क्या WH, ये भी आपका क्वेश्चन करेगा, क्या ये भी आपका क्वेश्चन करेगा, बट इसका आंसर आपका यस नो में नहीं बनेगा। इसका अंतर यही है, क्या अंतर, ये भी क्वेश्चन करता है और ये भी क्वेश्चन करता है। दोनों में अंतर क्या है कि जब इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर आप सिंपल में यस और नो में आंसर दे सकते हैं और लंबा में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो है तो इसमें क्या है कि इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्या आपको बोलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्या लिखा है, विल यू हैव टू रीड इंग्लिश। इसका हिंदी हम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होगा आपका, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तो हाँ, क्या होगा, हाँ, यस, हो गया आपका आंसर। और नहीं पढ़ना पड़ेगा तो नो, इसका आंसर हो गया। अब अगर चाहते हैं कि इसको आप बोल कर आंसर दें, थोड़ा सा काम नहीं चलना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप और इसे इंग्लिश बोले हम, तो हाँ, अब यहाँ पे इस रूल को अप्लाई कर देंगे। हाँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मुझे का आई के साथ विल हैव, देखिए आई विल हैव टू क्या रीड इंग्लिश, ये आपका आंसर हो गया। और नहीं पढ़ना पड़ेगा तो नो, आई निगेटिव रूल है यहाँ पे, निगेटिव रूल, आई विल नॉट हैव टू क्या रीड इंग्लिश, ये आपका हो गया आंसर। तो क्या है, जब इससे जब क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आप सिंपल यस और नो में दे सकते हैं, नहीं तो बोलना चाहते हैं लंबा, तो इन दोनों रूल को अप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूंगा और देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इंट्रोगेटिव पे, विल राम
हैव टू डांस, इसका हिंदी क्या होगा? देखिए विल बाहर है ना, आई हैव टू लगा हुआ है, तो विल आई हैव टू किस में आता है? कंपल्सन ड्यूटी में। तो क्या राम को डांस करना पड़ेगा या करना होगा? तो अगर हाँ तो यस, ये भी आंसर हो गया हाँ, और नहीं करना पड़ेगा तो नो। और नहीं बोलना चाहते हैं तो यस, राम को डांस करना पड़ेगा, तो क्या होगा? राम विल हैव टू अ डांस। या बोल भी सकते हैं इसको, और नो में आंसर देना तो नो, और फिर नहीं में तो नो, राम विल नॉट हैव टू क्या डांस। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या देखिए आप कि जब इससे क्वेश्चन मिले तो उसका आंसर आप यस में दे सकते हैं या लंबा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, आप आंसर आराम से दीजिएगा। विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? विल देखिए यहाँ पे, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा या बोलना होगा? तो यस आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। नहीं बोलना होगा तो नो, यहाँ पर नो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें यस लगा दीजिए और इसमें नो लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस में तो यस आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोलना होगा तो नो आई विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। विल यू हैव टू रीड मैथ? क्या आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा? क्या विल यू हैव टू रीड मैथ? तो यस आई विल हैव टू रीड मैथ, नहीं तो नो आई विल नॉट हैव टू रीड मैथ। सिंपल है। विल यू हैव टू विजिट पटना? क्या आपको पटना में घूमना पड़ेगा? तो यस आई विल हैव टू विजिट पटना, नो आई विल नॉट हैव टू विजिट पटना। विल यू हैव टू कम हेयर? क्या आपको यहाँ आना पड़ेगा? तो यस आई विल हैव टू कम हेयर, एंड नो तो नो आई विल नॉट हैव टू कम हेयर। विल ही हैव टू डांस? विल ही हैव टू डांस? क्या उसे डांस करना पड़ेगा? तो यस तो ही विल हैव टू डांस, एंड नहीं तो नो ही विल नॉट हैव टू डांस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या इस पे इंग्लिश में क्वेश्चन से करना आप सीख गए। तो क्या है, आपको हिंदी फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है? इंग्लिश में फोकस करना है। तो जब भी आप अपने दोस्तों से मिले तो क्या बोलेंगे उससे? विल यू हैव टू प्ले क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट खेलना होगा? क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा? तो ऐसा क्या बोलेगा वो? यस आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, नहीं तो नो आई विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। वो बोलेंगे विल यू हैव टू ईट फूड? क्या आपको खाना खाना पड़ेगा? तो यस आई विल हैव टू ईट फूड। विल यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग? क्या आपको गाना गाना पड़ेगा? तो यस आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो क्या है, इससे आप क्वेश्चन करेंगे, इंदौर से आप आंसर कर सकते हैं यस नो में, ठीक है। तो आप चलते हैं क्या है डब्ल्यू पे क्वेश्चन आंसर करेंगे अब इस पे। ये देखिए अब यहाँ पे डब्ल्यू में क्या होता है, पहले डब्ल्यू दिया हुआ है। ये डब्ल्यू क्या होता है, मैं बताया था ना पहले वाले वीडियो में कि वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हु, विच, ये सब क्या है, डब्ल्यू आपका फैमिली है, ठीक है। अब डब्ल्यू फैमिली में इससे क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जैसे आप हिंदी देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देखे सेंटेंस आप, आपको क्या करना होगा या करना पड़ेगा? क्या आपको क्या करना होगा या करना पड़ेगा, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो क्या होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या अंदर आ गया है। तो इसमें क्या का पहला काम देखिए, एक नंबर वाट, फिर विल, फिर सब्जेक्ट में कौन आपको, तो यू, फिर हैव, फिर टू, और करना का डू। आपका दोनों का इंग्लिश हो जाएगा यार। वाट विल यू हैव टू डू, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, या आपको कहाँ जाना होगा, दोनों हो सकता है। तो कहाँ का, तो वेयर विल यू हैव टू गो। आपको कब पढ़ना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू रीड। आपको कब इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू रीड इंग्लिश या लर्न इंग्लिश। हम लोगों को कब यहाँ पे आना पड़ेगा, हम लोगों को कब यहाँ पे आना पड़ेगा, तो व्हेन विल वी हैव टू कम हेयर, राइट। ठीक है, आपका हो गया। आप यहाँ पे जब हिंदी बोलेंगे उसका इंग्लिश बना सकते हैं। अब मैं हिंदी क्या, हिंदी काम नहीं इसमें है, अब क्या इंग्लिश का काम है यहाँ पे। तो अब क्या इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू हैव टू डू।
क्या लिखा है, व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा या क्या करना होगा। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे, तो आई, देखिए इसका आंसर यस नहीं लगेगा, लेकिन आंसर का इसी से बनेगा, नेगेटिव से नहीं बनेगा आपका। तो आई विल हैव टू, यहाँ तक आ गया आपका। इसके बाद जो करना होगा वो लिखेंगे, आई विल हैव टू डांस, प्ले, सिंग, रीड, सिंग, जो भी हो यहाँ पे, तो मुझे डांस करना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा, तो यहाँ प्ले कर देंगे। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीकिंग इंग्लिश कर देंगे यहाँ पे। मुझे गाना गाना पड़ेगा, तो सिंग अ सॉन्ग कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल राम हैव टू रीड, इसे क्या होगा, राम को क्या पढ़ना पड़ेगा या राम को क्या पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे आप, तो क्या राम को क्या पढ़ना पड़ेगा या क्या पढ़ना होगा, तो राम विल हैव टू क्या रीड, क्या क्या पढ़ने का, तो इंग्लिश या मैथ या साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, व्हेन विल यू हैव टू प्ले, इसका हिंदी क्या होगा, तो आपको कब खेलना पड़ेगा, आपको कब खेलना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे, तो आई विल हैव टू प्ले कब, तो नून, दोपहर में या इवनिंग, शाम में या मॉर्निंग, सुबह में। तो आप क्या है, इससे जो है आप इसे जो मर्जी वो क्वेश्चन इससे कर सकते हैं और उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डब्ल्यू पे भी क्वेश्चन आंसर करना सीख गए। इसका स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप बना करके कमेंट्स कीजिएगा, बना करके आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको क्या करना है कि आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, बनाइएगा उसको और उसका आंसर दीजिएगा। आंसर देने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए कैसे बनाया जाता है, और उस पर है वैसे ही क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन ढूंढिए, उसको बनाइए, उस पर इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, उस पर कुछ क्वेश्चन कौन सा आएगा वो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही और सारा क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, विल यू हैव टू प्ले, इसका हिंदी क्या होगा, क्या आपको खेलना पड़ेगा या खेलना होगा। इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, यस आई विल हैव टू प्ले, और नहीं खेलना होगा तो नो आई विल नॉट हैव टू प्ले, ओके। विल राम हैव टू कम हेयर, क्या राम को यहाँ आना पड़ेगा या क्या राम को यहाँ आना होगा। तो क्या ऐसा आंसर होगा, उसका आंसर देना चाहते हैं तो यस राम विल हैव टू कम हेयर, और नहीं तो नो राम विल नॉट हैव टू कम हेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सीता हैव टू कुक फूड, क्या सीता को खाना पकाना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, यस सीता विल हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल वी हैव टू रीड इंग्लिश, क्या हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, यस वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश या रीड इंग्लिश। विल आई हैव टू टीच मैथ, क्या मुझे मैथ पढ़ाना होगा, नहीं। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, तो यस आई विल हैव टू टीच मैथ, और नहीं तो नो आई विल नॉट हैव टू टीच मैथ, ओके। विल राजू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राजू गाना गाना होगा, क्या राजू गाना गाना पड़ेगा। ये भी दोनों हिंदी हो सकता है इसका। तो क्या होगा इसका आंसर, यस राजू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, और नहीं तो नो राजू विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल योर पापा हैव टू मेक मनी मोर, क्या आपको पापा को ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा या क्या आपको पापा को ज़्यादा पैसा कमाना होगा। तो यस ऑफकोर्स कमाना होगा। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, यस माई पापा विल हैव टू मेक मनी मोर, और नहीं तो नो माई पापा विल नॉट हैव टू मेक मनी मोर, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया ये, जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है, जैसे मैं लंबा में आंसर बोला आप शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे कि विल यू हैव टू प्ले, नो, यस। इसका आंसर सिर्फ यस और नो ही बोल सकते हैं, लेकिन अब इसका आंसर यस नो में नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे आइए देखिए, व्हेन विल यू हैव टू कम हेयर, आपको यहाँ कब आना होगा। तो आपको यहाँ अभी ही आना होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो आई विल हैव टू कम हेयर नाउ या
टुमारो, मुझे कल यहाँ आना होगा तो आई विल हैव टू कम हेयर टुमारो, मुझे 2 दिन बाद यहाँ आना होगा या आना पड़ेगा तो आई विल हैव टू कम हेयर आफ्टर 2 days। ये होगा कि इस आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल राधा हैव टू लर्न इंग्लिश, राधा को कब इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो राधा को कब इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो राधा को अब भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा। हिंदी क्या आंसर बोला, राधा को अब भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो क्या होगा आंसर में, राधा विल हैव टू लर्न इंग्लिश, अभी का नाउ, या नाउ राधा विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू हैव टू रीड, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा या क्या पढ़ना होगा, तो यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको यहाँ प्रेशर क्यों कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश क्या बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश नाउ, वाट विल यू हैव टू लर्न नाउ, अभी आपको क्या सीखना पड़ेगा, तभी आपको क्या सीखना पड़ेगा, तो अभी आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। क्या होगा, अभी आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा तो क्या होगा, या सीखना होगा, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश नाउ। क्या होगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या क्वेश्चन बोले, वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों सीखना पड़ेगा या सीखना होगा, तो इसका आंसर आप कैसे बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ये आपका क्वेश्चन जो वाई से क्वेश्चन बना है, ये आपका इसका आंसर आपका लॉन्ग में जाएगा। तो क्या है इसका आंसर बोलेंगे आप, तो मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्या होगा, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, फॉर अस। यहाँ पे इतना हो गया, इसका आगे बताना चाहते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, जैसे इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, इंग्लिश आजकल एक ग्लोबल भाषा बन चुका है, क्या है, पूरा विश्व में बोली जाने वाली भाषा बन चुका है, और अभी के समय में हर जगह इंग्लिश ही बोला जाता है। जितने भी कंपनियाँ हैं, कंट्री है, सभी क्या है, इंग्लिश के क्या है, इंग्लिश जो भाषा है ना उसी को फॉलो करती है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये इंग्लिश बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा, तो क्योंकि क्या है कि जो उच्च क्लास होता है, हायर क्लास होता है, उसमें क्या है, जो बुक होता है वो भी इंग्लिश मीडियम में होता है, और जो उसमें टीचर होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश क्या है, बहुत हेल्प करेगा। वही अगर बोले अगर आपको कोई किसी कंपनी में जॉब करना है तो वहाँ पे के लिए इंग्लिश क्या बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश अगर नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है किस पर डिपेंड है, कंप्यूटर पर डिपेंड है। तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर वही आप अगर इंग्लिश में से बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश हैज़ बीन बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज and it is spoken all over the world and you know guys in this time English is accepted every country। क्या है, इंग्लिश क्या है, हर कंट्री एक्सेप्ट कर चुका है, कर लिया है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ हायर एजुकेशन, अगर आप अच्छा या आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव इंग्लिश नॉलेज, आपके पास इंग्लिश नॉलेज बहुत होना जरूरी है। क्योंकि बिकॉज विदाउट इंग्लिश नॉलेज यू कैन नॉट गेट अ हायर एजुकेशन। क्योंकि क्या है, आप बिना उच्च शिक्षा क्योंकि आप बिना इंग्लिश के उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देयर टीचर ऑलवेज टीच इन इंग्लिश मीडियम एंड देयर बुक्स रोट इन इंग्लिश मीडियम। क्योंकि क्या है, वहाँ के जो टीचर होते हैं वो क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, और जो बुक होता है वो भी क्या है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ रहता है। सो इसलिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये आपकी सोच क्या है, इसको आप चाहें तो बहुत बड़ा बना सकते हैं इसका आंसर आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। पहले आप इसका आंसर हिंदी में पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, उसे बनाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई विल यू हैव टू रीड मैथ, आपको क्यों मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैथ भी क्या है, ज़रूरी है। क्या है, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। क्या है, मैथ बहुत ज़रूरी है। मैथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। क्या है, मैथ सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट मैथ यू कांट सर्वाइव योर लाइफ इन गुड वे। क्योंकि क्या है, बिना मैथ के आप अपना लाइफ को अच्छे तरह से बिता नहीं सकते हैं। क्या है, क्यों बिता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो बिना मैथ का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ खरीदने गए मार्केट में, वहाँ पे पैसा लिए, उसमें कितना देना है कितना लेना, वहाँ मैथ काम आएगा। आपको हर जगह पे मैथ काम आएगा, ठीक है। तो मैथ ही सीखना आपके लिए ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा, राइट। वेयर विल
ही हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे कहाँ इंग्लिश सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। तो उसकी मर्जी, जहाँ मर्जी वहाँ इंग्लिश सीख सकता है, बस इंग्लिश सीखना पड़ेगा। क्यों? इंग्लिश उसे सीखना ही पड़ेगा, वो जहाँ सीखना चाहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसको देखिए, जिसको जहाँ समझ में आता है वही इंग्लिश सीखता है वो। ठीक है, तो आपको भी जहाँ समझ में आए आप वहीं इंग्लिश सीखिए। कोई फोर्स नहीं है कि आप यहीं पे इंग्लिश सीखिए। ठीक है, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ आप इंग्लिश सीखिए। राइट, तो क्या है, यह क्वेश्चन बोला है वेयर विल ही हैव टू लर्न इंग्लिश, तो उसे कहाँ इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो उसे कहाँ इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर मेरे पास तो क्या है, तो ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश एट परफेक्ट इंग्लिश लैब, क्या उसे परफेक्ट इंग्लिश लैब में इंग्लिश सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। क्यों सीखना होगा, यहाँ पे क्यों सीखना होगा, कोई पूछ देगा कि क्यों उसे इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश लैब में सीखना होगा, तो क्यों सीखना होगा, क्योंकि परफेक्ट इंग्लिश लैब प्रोवाइड कराता है, बिकॉज परफेक्ट इंग्लिश लैब प्रोवाइड अस ए GT क्लास, कन्वर्सेशन क्लास एंड इट्स ऑल्सो टीचर्स गुड वे। क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ाता भी है ये, इसलिए क्या है हम लोग को क्या है परफेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप जहाँ भी चाहे वहाँ सीख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ होम विल यू हैव टू गो टू क्लास, आपको किस, देखिए विथ होम ने क्या होता है, किसके साथ, क्या होता है, किसके साथ आपको क्लास जाना पड़ेगा या जाना होगा। तो किसके साथ, तो मुझे अपने दोस्त के साथ क्लास जाना होगा या जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, विथ माई फ्रेंड। क्या देखेंगे, आई विल हैव टू गो टू क्लास, आई विल हैव टू गो टू क्लास, क्लास है हाँ, आई विल हैव टू गो टू क्लास विथ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्तों के साथ क्लास जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक और कर सकते हैं, फॉर होम, फॉर होम क्या, किसके लिए, फॉर होम विल यू हैव टू गो टू क्लास, आपको किसके लिए क्लास जाना पड़ेगा। तो क्या है, तो आई विल हैव टू गो टू क्लास फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद के लिए क्लास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप बनाएंगे और उसका आंसर खुद से देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना है और उसका आंसर देना है और उसको प्रैक्टिस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसमें इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है, आपके जैसे बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण सो इंग्लिश नहीं सीख पाते, नहीं बोल पाते हैं। इसलिए आप खुद भी सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। ठीक है, ये कौन कर सकता है, ये आपके जरिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी देखेगा, वो भी समझेगा, वो भी जानेगा कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है, और वो भी क्या आपका आभारी बन जाएगा कि मेरे दोस्त के द्वारा मैं इंग्लिश सीख लिया। ओके दोस्तों, थैंक यू।